नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। आजकल कम उम्र में ही युवाओं व बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। कारण है दांतों के प्रति हमारी लापरवाही व उचित खान पान का ना होना। गोपालगंज के मीरगंज के कचहरी रोड स्थित संजीवनी मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक की डॉक्टर रिजू सिंह कहती हैं कि दांत हमारे शरीर का अहम हिस्सा हैं, इसलिए इनकी देखभाल रखिए, वरना दांत खराब होने पर कई दूसरी बीमारियां शरीर को जकड़ लेंगी। उनका कहना है कि दांतों की देखभाल के लिए लोग नियमित रूप से चेकअप करवाएं, सुबह शाम ब्रश करें, साथ ही फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राई न्यूज में स्वागत है। राई 24 न्यूज में भी स्वागत है। गोपालगंज जिला के मीरगंज में पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने डॉक्टर रिंजू सिंह की तरह से अपने मरीजों को देखने का काम करती हैं, मेरे सामने उपस्थित हैं। इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले राइज न्यूज और राई 24 न्यूज में स्वागत है आपका। नमस्कार। किस तरह से अपने मरीजों को देखने का कार्य करती हैं? आजकल तो गर्मी का दिन है, जी। पेशेंट ही ऐसे ही भी कम है। जी। धूप में तो पेशेंट नहीं आ रहे हैं, मरीज़ जो भी हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में आ रहे हैं, तो उनको हम देख रहे हैं। सबको अभी ड्राइनेस हो रहा है माउथ, जैसे हम डेंटल सर्जन हैं तो पेशेंट का जो है अभी देख रहे हैं कि उनका मुंह बहुत सूखा रह रहा है, पानी की कमी हो रही है। तो सब जगह हम लोग को चाहिए, नगर के लोगों को, कि पानी की व्यवस्था करें, रास्ते में पानी दे, मतलब ऐसी व्यवस्था हो कि सब मरीज़ जो आ रहे हैं या बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको पानी मिले। हम लोग अपने क्लिनिक में भी सुविधा दे रखे हैं, पेशेंट आते हैं तो उनको पानी मिलता है। मैडम, किस तरह से दांत संबंधित मरीजों को बहुत सारे चीज़ें तकलीफी होती है, जैसे अभी देहात को कहा जाता है खोलना हो जाना, उस तरह का मरीज आपके पास पहुंचते हैं, तो किस तरह से ट्रीटमेंट करके सही करने का काम करेंगे? देखिए, आजकल जो हम लोग की टेक्निक है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है डेंटिस्ट्री में। पहले क्या होता था कि लोग हर बात में, जैसे दांत में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हुआ, दांत निकाल दो, ठीक है ना। आज से हम 2011 से यहाँ बैठ रहे हैं, उसके पहले सब हम लोग ही बच्चे थे तो हम लोग भी दांत पापा मम्मी दिखाए तो मतलब अपने ही 2-3 जिले की बात कर लें तो दांत निकाल दिया करते थे। अब दांत निकाला नहीं जा रहा, एकदम एडवर्स कंडीशन में दांत जो नहीं बचा सकते हैं। आजकल दांत को बचाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट, नस का इलाज किया जाता है, जिससे दांत बचाया जाता है। फिर उसको फिलिंग 2-4 सिटिंग होती है, सिंगल सिटिंग भी होता है, लेकिन वो सक्सेस उतना नहीं है। अगर बहुत पस है दांतों में तो आप नहीं बचा सकते हैं एक दिन के RCT करने से, एक दिन के सिंगल सिटिंग में नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि वो पस बनेगा ही, उसके लिए एंटीबायोटिक थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। और उसको जो है 4 सिटिंग में हम लोग फाइनल कर देते हैं RCT को, एंड देन उस पर कैपिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि दांत मजबूत भी हो जाता है और दांत क्या मतलब अबैटमेंट की तरह काम करता है, सपोर्ट करता है दांत, और कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। अच्छा, अभी किस तरह से बहुत तेज यहाँ गर्मी हो रही है, हाँ। इस तरह का तेज गर्मी में किस तरह का मरीज आपके पास पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे अधिक दांत में जिसको सबसे अधिक पेन है वैसे पेशेंट पहुँच रहे हैं। किस कारण के सबसे अधिक पेन होता है मैडम? क्या कारण है वो लोग का? किस तरह का माने ध्यान नहीं देना, क्योंकि हर किसी को, हर आदमी को, हम हो आप हो जो भी हो, जनरल पेशेंट को 1 साल में एक बार दांतों की क्लीनिंग करानी चाहिए, सफाई करानी चाहिए। हम लोग के पास अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, वो वाइब्रेट करके उस मशीन से काम कराना चाहिए। वैसे इस जगह तो लोग क्या करते हैं, दांत गंदा हुआ तो दिखाएंगे, अपने से अपना डॉक्टर बन जाते हैं कि दांत गंदा बा, भोजपुरी में बोल रहे हैं, दांत गंदा बा, इसका कोई पेस्ट बता दीजिए, कि कुछ चीज़ कोई दवा बता दीजिए जिससे। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग तो डेली सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं, फिर भी दांत गंदे होते हैं। तो साल में एक बार हर किसी को स्केलिंग जरूर कराना चाहिए। स्केलिंग कराने से 80% दांतों की बीमारी चली जाती है, 20% के लिए डॉक्टर है ही, है ना। तो इसमें कैविटी क्या होता है ना, कि खाना आप खाए, फूड लॉजमेंट हो गया, खाना फंस गया, वो खाना निकला नहीं, तो जब खाना निकलेगा नहीं तो दांतों के ग्रूव्स में, मसूड़े में फंस जाता है, वो निकला नहीं, फ्लश आउट नहीं हुआ, तो केविटी बनाता है, केरीज बनता है, वो कीड़ा लग गया। बैक्टीरियल, मुंह में तो बहुत सारा बैक्टीरिया है जो अच्छा भी काम करता है और बुरा भी करता है। तो अच्छे बैक्टीरिया तो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, जो खराब है वो तो आपको इन्फेक्शन देगा ना, बहुत सारा इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो वो मान लो ग्रुप्स में है तो धीरे धीरे सड़न पैदा होता है, बदबू आता है, सांस की बीमारी भी होती है। अगर मुंह बहुत सूखा है ना, और दांत में दर्द है, तो आप क्या करेंगे, दवा खाएंगे पहले बाहर से लेके,
आराम मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर आप सोचेंगे कि डॉक्टर के पास जाएं। तो अब डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर जो सलाह देता है, कुछ फिर अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस से पूछेंगे कि दांत का इलाज कराएं कि दांत निकलवा दें। दर्द हमको हो रहा है लेकिन बगल अगल से पूछेंगे तो वो बोलेगा ना करवा लो, अच्छा है, RCT सही है तो करवाएगा। और कुछ बहुत एलिट वर्क है वो तो तुरंत कराता है, उसको पता होता है। इसको बचाव की तरह से करना चाहिए। उसको सबसे पहले तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए। हम लोग भी कैंप करते रहते हैं, उसमें पेशेंट को तो बताते ही हैं। अब एक चीज़ और देखा जाता है मैडम, देहात में बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे हुए, बड़े बच्चे से अन्य लोग भी होते हैं, ज़्यादा ब्रश के यूज करते हैं। एक चीज़ मैंने देखा है, ज़्यादा काफ़ी ब्रश के यूज करने पे दांत क्या होता है, ब्लेड जैसा घिसता है, मैंने ब्लेड जैसा घिसता है। और घिंचने के बाद उसमें क्या होता है, गैप हो जाता है, मैंने ब्लेड जैसा गैपिंग नज़र आता है दांत के अंदर। उस तरह से क्या होता है, अगर ठंडा पानी पीने से अगरने लगता है, इस तरह से महसूस होता है, तो उसको बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बता रहे हैं। सबसे पहले तो ब्रश करने की टेक्निक नहीं पता है, बिल्कुल ठीक है ना। कैंप में तो हम लोग बताते रहते हैं कैसे ब्रश जो है एकदम सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, ठीक है। 4 मिनट में ब्रश कर रहे हैं तो पेस्ट दांतों की सफाई 4 मिनट इंटरनेशनल है, 4 मिनट में होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जो दांत घिसते हैं 4 मिनट क्या, आधे घंटे तक लोग दांत घिसते रहते हैं, हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं। तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। 4 मिनट बहुत है अच्छे दांतों के लिए। अगर थोड़े घसे वसे दांत है तो 1 मिनट ही काफ़ी है। सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने का तरीका एकदम राउंड होना चाहिए, गोल गोल करना चाहिए। सरफेस इक्वल सरफेस पे एक ही जगह घिसेगा तो बर्तन की तरह घिसेगा, तो दांत घिसेगा ही ना। एब्रेजन होगा, एट्रीजन होगा, ये सब एक टर्म है। ऊपर से घिसता है दांत, सामने से घिसता है ना। तो लोगों को अभी भी पता नहीं है कि दांत को कैसे सफाई की जाती है। एकदम इसको लोग एकदम छोड़ दिए हैं, बस दांत ही तो है, 32 है, एक एक करके निकल जाएगा, फिर हम डेंचर पहन लेंगे। अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, दांत बचाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दांत बॉडी का। एक लास्ट एक क्वेश्चन है आपसे, देहात में ये भी चीज़ देखा जाता है, खान पान की गड़बड़ी के कारण दांतों में पीलापन आना, और बहुत जल्दी पीलापन के कारण दांत क्या होता है, मासूड़ा क्या होता है, वो डैमेज होते जाता है। तो उस तरह से लोगों को किस तरह से सलाह देना चाहिए उसको बचाव के लिए? देखिए, खान पान की गड़बड़ी तो अलग चीज़ है। सबसे पहले लोग दांत की सफाई ही नहीं करते हैं। खाना खाया, थोड़ा सा पानी पिया, नॉर्मल पानी से भी आप गार्गल मुंह कुल्ली कर लेंगे, खाना खा के खाना जो भी फंसा है फ्लश आउट हो जाएगा, तो दांत नहीं पीला होगा ना। तो ब्रश ही नहीं होता ना सही से। ब्रश कर रहे हैं तो आधे घंटे तक कर रहे हैं। हम देखे हैं बहुत सब जगह लोग जो है आधे घंटे तक रगड़ते रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में रगड़ रहे हैं, अंदर से तो साफ़ ही नहीं हो रहा है ना। अंदर भी साफ़ करना होता है ब्रश डाल के। ऐसे जैसे ब्रश का टेक्निक गोल गोल करें, मॉडल देना, एक सेकेंड, मॉडल देना, मॉडल बता। जैसे ये इस राउंड ब्रश करना है, ठीक है जी जी। ऐसे लोअर में भी राउंड, फिर अपर वाले पार्ट में अंदर से बाहर निकालना होता है ऐसे, ठीक है, नीचे में ऐसे निकालना होता है। तब तो यहाँ पे जो फूड लॉजमेंट है, कैलकुलस है, ये सब रिमूव होगा, फ्लश होगा। तो ये चीज़ नहीं करते हैं लोग बस ऐसे एक डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एब्रेजन होगा, घिसेगा दांत, घिस करके फिर नॉच बनेगा तो फिलिंग करवाएंगे तो टूट जाएगा। यही तो होता है। एक क्वेश्चन और है मैडम, आपने क्लिनिक पे क्या क्या सुविधा आपने रखने का काज किया? हम यहाँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, RCT सबसे अधिक यहाँ पे। तो वो सारी इंस्ट्रूमेंट है, इंडोमोटर वगैरह है मेरे पास, है ना। और हमारे पास एक्सरे है, RBG एक्सरे है, और स्टरलाइजेशन के लिए UV चैम्बर है, और डेंटल चेयर तो ऑब्वियस बात है अंदर आप देख सकते हैं क्लिनिक का। और मैं जबड़े का ऑपरेशन भी करती हूँ, फ्रैक्चर, तो वो भी अच्छा, मेरे को 4-5 साल से लगातार ये कर रही हूँ श्री साईं हॉस्पिटल में, और अपने क्लिनिक पे कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, माउथ संबंधित दांतों के संबंधित क्या क्या कार्य आपने यहाँ देखने का कार्य करती हैं, क्या क्या दांतों के लगे लगाने का कार्य करती हैं दांत का, और किस तरह का यहाँ पे मीरगंज की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मीरगंज की जनता तो मुझे अभी 10-12 सालों से 13 सालों से तो जान ही रही है, और मैं आगे भी चाहूँगी कि वो मेरे से सुविधाएं अपनी लें। और मैं ऑर्थो ट्रीटमेंट भी करती हूँ, ब्रेसेस लगाती हूँ, लड़कियों का, लड़कों का, सब जिनके दांत टेढ़े मेरे हैं, बाहर हैं, उनको भी अंदर किया है हमने। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का, लड़कियों का, जो अच्छा उसका बहुत फ्रूटफुल है मेरे लिए। और
बाकी आरसीटी वगैरह तो मेरा कॉमन है, वो करेंगे ही, करते ही हैं। जॉ ऑपरेशन भी किए हैं, यहाँ पे भी किए हैं, 2-4 किए हैं अभी 5-6 महीने में। तो संदेश क्या है, दांतों को हेल्दी रखने के लिए वो अपने दांतों की सफाई करें, स्केलिंग ज़रूर कराएं और वो अच्छे डॉक्टर से कराएं। लास्ट क्वेश्चन आपसे एक बार सपट लेंगे हम। जैसे बहुत सारे मरीजगंज में दांत के डॉक्टर बहुत हैं, मौत संबंधित डॉक्टर बहुत हैं, क्या आपके देहात के मरीज को देखते हुए पूरा गरीब मरीज होते हैं, आपके हॉस्पिटल में किस तरह के गरीबों के लिए क्या सुविधा आप देने का काम करती हैं? मैं गरीबों की सेवा करती हूँ। अगर जिनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे भी फ्री अभी हाल ही में पिछले हफ्ते मैंने किया है। गोपालगंज से एक लेडी आई थी बूढ़ी, और काफ़ी रो रही थी, बोल रही थी मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, बच्चा नहीं ध्यान देता है। तो मैंने उसका आरसीटी फ्री कर दिया, ठीक है, बिल्कुल फ्री किया और सील करके उसको भेज दिया, उसको आराम मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे मरीज ऐसे आते रहते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं, उनकी सेवा करती हूँ, मेडिसिन भी देती हूँ, कैंप भी अभी लगाना ही है।